नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, नमो भारत न्यूज ने आपको कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दी थी कि कैसे इस समय देश के मेडिकल जायंट्स आयुर्वेद को खत्म करके अपना एलोपैथी का धंधा बरकरार रखना चाहते हैं और कैसे ये मेडिकल जायंट्स अब बाबा रामदेव के पीछे पड़े हुए हैं। और आज मैं उसी से जुड़ी खबरें आपको बताऊंगा कि कैसे अपने पैसे और रुतबे के दम पर यह लोग बाबा रामदेव का मुंह बंद करवाना चाहते हैं और कैसे अब यह विवाद अब बस विवाद नहीं रह गया, अब बाबा रामदेव और उनके शिष्य बालकृष्ण वर्सेस इस देश की मेडिकल एसोसिएशन में बदल चुका है। और आज एलोपैथी बेहतर है या फिर आयुर्वेद, इस विषय पर भी मैं पूर्ण विराम लगाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, बीते दिनों बाबा रामदेव ने देश की एलोपैथिक कंपनियों पर कुछ सवाल क्या खड़े किए, मानो यह कंपनियां अब बाबा रामदेव के खून की प्यासी हो चुकी हैं। बाबा रामदेव ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना से ज्यादा लोग एलोपैथी के इलाज की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। और उन्होंने बस इतना ही कहा था कि एलोपैथी में यह इलाजों का जड़ से इलाज नहीं करते हैं, बस उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन दे देते हैं। और जैसे अब किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो उसके बुखार को जड़ से इलाज करने के बजाय यह लोग बस बुखार का तापमान घटा देते हैं। रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथी बकवास विज्ञान है और भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूर की गई रेमडेसिविर, फेविफ्लू तथा ऐसी अन्य दवाएं कोविड-19 मरीजों का इलाज करने में असफल रही हैं। और जो कहीं ना कहीं हकीकत भी है, हमने देखा कि किस प्रकार से आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन एलोपैथी में लगभग सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। इसका उदाहरण हम कोरोना वायरस में भी देख सकते हैं। जैसे मरीजों ने बिना डॉक्टरी सलाह के अधिक स्टेरॉइड ले लिए और उन्हें ब्लैक फंगस हो गया, और अब व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी बीमारी इस समय आ चुकी है, जो कि इन एलोपैथी दवाइयों की साइड इफेक्ट की वजह से ही हुआ है। इसी तरह ऑक्सीजन के गलत इस्तेमाल से भी कई लोगों पर साइड इफेक्ट नजर आए हैं। लेकिन एलोपैथी की इन कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय मेडिकल कंपनियां बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस जारी कर दिया है। एसोसिएशन ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते हैं, हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वे अपनी योग्यता तो बताएं। उन्होंने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा, जिसके बाद से ही यह विवाद तेज हो चुका है। और इस विवाद के टूल पकड़ने के बाद बाबा रामदेव के शिष्य बालकृष्ण बाबा रामदेव के सपोर्ट में आ चुके हैं। और बालकृष्ण ने कहा है कि रामदेव को टारगेट करके योग और आयुर्वेद को मिटाने की साजिश इस देश में चल रही है। आचार्य बालकृष्ण ने आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जयलाल के एक कथित बयान को सोशल मीडिया में पोस्ट किया। इसमें बताया गया है कि जयलाल अस्पतालों और स्कूलों में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने की बातें करते हुए नजर आते हैं। आचार्य बालकृष्ण ने लिखा, पूरे देश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के षड्यंत्र के तहत रामदेव जी को टारगेट करके योग एवं आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। देशवासियों, अब तो गहरी नींद से जाग जाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। और नमो भारत न्यूज ने भी आपको बताया था कि किस प्रकार से जयलाल, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख हैं, कैसे वो हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका उन्होंने बयान दिया था। वे कोरोना के प्रकोप के कम होने के लिए भी जीसस को ही क्रेडिट देते हैं। उन्होंने कहा था कि जीसस की कृपा से ही लोग सुरक्षित हैं और इस महामारी में उन्होंने ही सभी की रक्षा की है। क्या आईएमए भी दवाओं, इंजेक्शन, सर्जरी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इत्यादि को त्याग यही इच्छा रखता है? और किस प्रकार से गांव और उन इलाकों में जहां पर अभी विकास पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उनके मिशनरी हर जगह पहुंच चुके हैं और ये लोग इलाज और मदद के नाम पर लोगों को ईसाई धर्म में बदलने में मैनिपुलेट करते हैं। यह बात भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन यह मामला एक बहुत बड़ा बहस का विषय है, इसलिए मैं बस इसे यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। और अब मैं आपको आयुर्वेद और एलोपैथी के कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, जिसके बाद आप खुद ही यह तय कर लीजिएगा कि कौन सा इलाज बेहतर है।
एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच यह संघर्ष काफी पुराना है, यह संघर्ष कोई नया नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी कि एलोपैथी का इस्तेमाल 16वीं सदी से शुरू हुआ था, लेकिन इलाज की प्राचीन पद्धतियों में से एक आयुर्वेद की शुरुआत 3 से 4,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। आयुर्वेद संस्कृत भाषा के दो शब्द आयुर और वेद से बना है। आयुर का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है विज्ञान, यानी कि आयुर्वेद जीवन के विज्ञान को परिभाषित करता है। अथर्ववेद में 114 श्लोक ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज का जिक्र करते हैं। अथर्ववेद में कई प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया गया है, जैसे बुखार, खांसी, पेट दर्द, डायरिया और स्किन की बीमारियां। इन बीमारियों का इलाज कैसे करना है, इसके बारे में भी अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी 67 औषधियों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में 82 औषधियों का उल्लेख दिया गया है और सामवेद में आयुर्वेद से संबंधित कुछ मंत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। BHU और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विद्वानों ने अप्रैल 2020 में एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, जिसमें प्राचीन काल के आयुर्वेदिक साहित्य में संक्रामक रोगों का जिक्र होने की बात कही गई थी। संक्रामक रोग अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलाए जाने वाला रोग, वे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में जा सकते हैं। यह वातावरण के जरिए, जानवरों या पेड़ पौधों के माध्यम से इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है। आज डॉक्टर से लेकर कई वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस या तो चीन का बायो हथियार है या फिर वुहान के लैब से गलती से लीक हुआ वायरस, और इसे ढकने के लिए उसने अपना पूरा प्रोपेगेंडा भी चलाया हुआ है। चरक जिस अधर्म की बात कर रहे थे, कहीं ये वही तो नहीं है। उन्होंने ऐसे संक्रामक रोगों के लिए मानव निर्मित कारणों को यूं ही जिम्मेदार नहीं ठहराया था जो पूरी की पूरी जनसंख्या को निगल सकते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में दिनचर्या और रात्रिचर्या के अलावा ऋतुचर्या की भी बात की गई है। आयुर्वेद जीवन जीने की पद्धति भी सिखाता है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में भी पेड़ पौधों के सही उपयोग को लेकर कई चीजें लिखी हुई हैं। आत्रेय और धन्वंतरी जैसे वैद्यों ने 3000 से भी अधिक वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक पद्धतियों को आगे बढ़ाया। ऐसे में जब बाबा रामदेव कई रोगों के स्थायी समाधान को लेकर एलोपैथी के ठेकेदारों से सवाल पूछते हैं तो इसमें दम लगता है। उनका सवाल बस इतना ही है कि बीपी, डायबिटीज, टाइप 1-2, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा, हार्ट ब्लॉकेज, अनिद्रा, कब्ज, पायरिया जैसे कई रोगों के लिए क्या कोई दवा है। उनका कहना है कि कई बीमारियों में तो सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। IMA को चाहिए कि वो मिशनरी चंगुल से बाहर निकले और आयुर्वेद व एलोपैथी साथ कैसे कार्य कर सकते हैं इस पर आगे बढ़े, ना कि अपना धार्मिक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाए। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।